ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग नंबर 44 से 45 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है ज्ञान की प्राप्ति के लिए वासना, आसक्ति और अज्ञान के नाश से मन के विनाश का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, आसक्ति से तथा कर्तव्य अभिमान से रहित एवं न्याययुक्त व्यवहार करने वाले अंतःकरण से इंद्रियों के साथ तुम जो कुछ करते हो वह कर्म नहीं है। जिस तरह प्राप्ति काल में विषय तुष्टिकारक होता है, उसी तरह उसके बाद दूसरे काल में नहीं होता। इसलिए बाल बुद्धि अविवेकी ही क्षणिक सुख देने वाले विषयों में आसक्त होता है। वाह भगवान वाह, विवेकी नहीं। श्री राम, तुम आत्मज्ञानी हो, इसलिए अहंकार तुम्हारा पतन नहीं कर सकता, क्योंकि जिस निरंतर असीम सत्य स्वरूप ब्रह्म का स्मरण किया गया है, क्योंकि जिसने निरंतर असीम सत्य स्वरूप ब्रह्म का स्मरण किया है और जो तत्व ज्ञान रूप सुमेरु पर्वत के शिखर पर स्थित है, उस पुरुष का पूर्व जन्म पतन नहीं हो सकता। उस पुरुष का पूर्व जन्म रूप पतन नहीं हो सकता। श्री राम, तुम्हारा जो यह समता एवं सत्यता में स्वभाव मुझे दिखाई देता है, इससे मैं मानता हूँ कि तुम संकल्प, विकल्प और अविद्या से रहित हो। अपने स्वरूप में भली भांति स्थित हुए तुम मानो मुझे यह प्रत्यक्ष करा रहे हो कि सागर के समान पूर्ण समता तुम में विद्यमान है। जिस वस्तु को तुम देख रहे हो उस वस्तु में समान भाव से सत्ता रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा स्थित है। जिस प्रकार चित्र लिखित पुरुषों में संसार की भावना नहीं हो सकती, उसी प्रकार द्रव्य और दर्शन के संबंध का अभाव होने पर हृदय में जगत की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। चित्त के संकल्प से उत्पन्न जगत चित्त के संकल्प का अभाव होने पर उसी प्रकार विलीन हो जाता है, जिस प्रकार जल की चंचलता से उत्पन्न तरंग जल की चंचलता का अभाव होने पर विलीन हो जाती है। वासना के त्याग से, परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से अथवा प्राणों के निरोध से चित्त के संकल्प रहित हो जाने पर जगत कहाँ से उत्पन्न होगा। जब चित्त संकल्प के अभाव से अथवा प्राणों के निरोध से चित्त का विनाश हो जाता है, तब जो बच रहता है वही परम पद है। जहाँ चित्त का अभाव है, वहाँ वह सारा सुख स्वाभाविक ब्रह्म सुख रूप ही है। वह सुख स्वर्ग आदि भोग भूमियों में नहीं हो सकता। चित्त का विनाश होने पर जो ब्रह्म विषयक सुख होता है वह वाणी से भी नहीं कहा जा सकता। वह सुख सब समय एक रस रहता है, न घटता है न बढ़ता है। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से चित्त का अंत अर्थात अभाव ही हो जाता है। बाल कल्पित बेताल की तरह इस अज्ञान से मोह घन रूपता प्राप्त करता है। उस अज्ञान से ही चित्त की सत्ता प्रतीत होती है। ज्ञानी का चित्त नाम से नहीं कहा जाता, किंतु सतत नाम से कहा जाता है। चित्त का स्वरूप वास्तव में किसी भी काल में नहीं है, उसका स्वरूप भ्रांति से प्रतीत होता है। इसलिए भ्रांति का नाश होने पर उसका विनाश हो जाता है। वह मिथ्या भ्रांति तत्व ज्ञान से शांत हो जाती है, क्योंकि जो सद्वस्तु है उसका अभाव कभी नहीं होता। जैसे खरगोश के सींगों की सत्ता का अभाव है, वैसे ही विकल्प रूप मन आदि का भी अभाव है। वे सब आत्मा में आरोपित हैं, इसलिए उनका परमार्थ के यथार्थ ज्ञान से विनाश हो जाता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।